हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया और जिंदों की जमी पे जिंदा रखा। मैं काफी दिन से मतलब जब परमेश्वर वचन द्वारा जब बात करता है और मतलब कई बार परमेश्वर हमेशा हमसे बात करता है, जब हम परमेश्वर से हम चलते मतलब मैं बैठ के बहुत कम प्रार्थना करती हूँ और चलते चलते या हम काम करते हैं तो अपने गीत को गाते रहते और परमेश्वर से बात करते रहते। परमेश्वर वचन को भी बताता और कुछ मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप मुझे वचन देते हैं और मुझसे बात भी करते हैं, लेकिन जब मैं लोगों के सामने जाती हूँ तो वो वचन को मैं क्यों नहीं बोल पाती, मुझे बोलने की सामर्थ्य दीजिए। मैंने परमेश्वर से कहा और परमेश्वर ने सच में परमेश्वर ने एक वचन को हमें दिया जो नीनवे के बारे में सब लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं। और वो वचन अब मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर हम मतलब अपना कोई मतलब वो दिखाने नहीं आते कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं या हमने, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कलीसिया में सब हम एक समान हैं, सब हम एक जैसे हैं, हम छोटे बड़े मतलब ये मत देखें, लेकिन हम सब लोग सब एक हैं और परमेश्वर की संतान हैं। और मैं प्रभु से मतलब प्रार्थना करती हूँ, यही मतलब मैं अपने दास से भी यही चाहती हूँ कि यहाँ पर हम कुछ सीखने आते हैं और यदि हमारे मतलब हमें कोई बात अगर समझ नहीं आती तो वो हमें मतलब उसका अर्थ हमें बताएं और समझाएं। मैं मतलब पहले मैं सोचती थी कि मैं यदि अगर मैं बोलूं एक शब्द अगर गलत हो तो लोग मतलब हंसी उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जब होल नाइट में थे तो भैया ने एक बात बोली थी कि प्रभु में यदि हमें आगे बढ़ना तो हमें अपनी शर्म को छोड़ना होगा। सबसे मतलब एक पाप उसमें ये भी है कि जो हम शर्म मतलब वचन में गीत में हम शर्म करते हैं, लेकिन हमें प्रभु की स्तुति आराधना करने में हमें शर्म नहीं करनी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जब परमेश्वर ने वचन दिया, मैं वो वचन को मतलब थोड़े से शब्दों में बोलूंगी। परमेश्वर के वचन में नहूम और उसका पहला उसकी 8वीं आयत है, नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है खड़े हो मतलब हमें उन बातों पर खड़े होना है। हम बैठे रहते हैं अपनी बीमारी को लेकर, अपने उन गलत कामों को लेकर जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े हो। और मुझे एक बात याद आई कि भाभी ने मुझसे मतलब एक बार बोला था और भैया ने भी हमसे कहा कि वचन में लिखा है कि जब वचन में प्रभु कहता है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। जब तक हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर अपने वचनों से हमें नहीं भरेगा, तब तक परमेश्वर हमें वो रास्ता नहीं दिखाएगा। क्योंकि मन की बात तो परमेश्वर सुनता है। हम मन में कहते हैं प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें सामर्थ्य भर दे, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तब वो शैतान भी सुनता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो वो शैतान कांपता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ वचन में भी जब नीनवे यूहन्ना के पास जब ये वचन पहुंचा और परमेश्वर ने उसे मतलब कहीं और जाने के लिए बोला था, लेकिन वो कहीं भाग गया था। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता है और वो हमें रास्ता दिखाता है और हमें वो रास्ता कठिन लगता है तो हम कहते हैं हमसे ये नहीं होगा, हम भी उन कामों से भागते हैं। लेकिन हमें जब परमेश्वर के पीछे हमने परमेश्वर को पकड़ा है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, तो हमें भागना नहीं है, बल्कि उन बीमारियों से, उन गरीबियों से, उन दिक्कतों से हमें भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर के लहू को थाम कर हमें उसका सामना करना है। हालेलुया हालेलुया। और हमें उन कामों को जो अभी तक हम करते आए हैं, जब हम उन कामों को छोड़ेंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की बातों में, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं कहने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं जब रात को प्रार्थना करती हूँ, मतलब सभी लोग करते हैं सोने से पहले, और कई बार जब मैं रात को उठती हूँ मेरी नींद खुल जाती है तो मैं प्रार्थना करती हूँ। और जब नींद और कभी कभी मुझे नींद इतनी आती है कि मैं सोचती तो हूँ उठने के लिए, लेकिन मैं उठ नहीं पाती, मैं सोती रहती हूँ। लेकिन उस दिन
मतलब राजू भैया, मुझे पता नहीं मैं मीटिंग में कैसे मतलब मीटिंग करती हूँ मैं पूरी रात, और जब सुबह उठती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं तो घर में सो रही हूँ। ये सपने मुझे कई बार दिखाई दिया कि मैं मीटिंग कर रही हूँ, और आज भी कल रात को भी मुझे सपना आया, और राजू भैया ने हमसे कहा कि सुमन तुम कुछ गवाही दिया करो, गवाही दो। मैं फिर तब मुझे भाभी की बात याद आई कि भाभी ने कहा था कि अपने मुंह वचन में लिखा है कि मुंह को खोलो परमेश्वर भर देगा। तो आज मैं सोच कर आई थी प्रभु, आज मैं आपकी गवाही को, आज आपके वचन को, आज आपकी महिमा को मैं जरूर करूंगी। चाहे मुझे लोगों को नहीं देखना कि कौन क्या, कि मुझे बोलना नहीं आता या मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रभु तेरी महिमा करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी गवाही, एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहती हूँ। हमारे बीच में मेरे मौसी के लड़के हैं, मतलब आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं भी मतलब उनको मैंने पहली बार देखा है। अभी जब वो फास्टिंग व्रत चल रहे थे तब मेरी सास उनको देखने गई थी। उनको कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब मेरी सास वहां पर गई, मेरी सास ने मतलब उनको बताया और प्रार्थना की, और सास ने मुझसे भी कहा था, उन्हीं मतलब वही 40 दिनों में जब प्रार्थना की गई उनके लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज वो कैंसर से पूरी तरह बिल्कुल ठीक हैं और आज वो हमारे बीच में हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत लाखों धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया।